आज बाबा कहते मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न है, बाबा कहते तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तो बाबा बताते हैं तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। हर एक आत्मा का बर्थ राइट मुक्ति तो है ही। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। बहुत भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल क्या मिलता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। हम यहाँ रह रहे हैं तो ये तो ओरिजिनल घर नहीं है सृष्टि पर, क्योंकि हम तो आत्माएं हैं। तो हम आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम से, जिसको इनकॉर्पोरियर वर्ल्ड आज बाबा कहते निराकारी दुनिया कहते हैं। किसी का भी परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पर नहीं है, तो सबको अपने घर का क्या करना है? दीदार दर्शन करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। कैसा गुणवान? जैसे मंदिरों में देवात्माओं की पूजा होती है, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण है। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को भी क्या बनना है? ऐसे ही उनकी हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उनके साथ साथ हमें भी ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो क्या होगा? अंदर से खुशी रहेगी। तो किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। कोई प्रश्न पूछते हैं, अगर उसका उत्तर हमें नहीं पता है, एनो जवाब न खबर होय कोई प्रश्न नो, तो एम कहेवानुं के हमारा मोटा दीदी बतावशे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अभी हमें बाबा ने इस पर कुछ बताया नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते मूंझना नहीं है। वरदान, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है, और कुछ गलत कर्म करेंगे तो दुख ही मिलेगा। उनका दिल सदा खुश रहता है। हम कोई भी अच्छा कर्म करते हैं ना, तो अंदर से एक खुशी की फीलिंग रहती है। लेकिन अगर हमने हल्का सा भी झूठ भी बोल दिया ना, तो अंदर से मन भारी रहता है कि भाई मैंने झूठ क्यों बोला। तो बाबा ने कहा जो यथार्थ कर्म करते हैं उनको खुशी और परमात्मा से शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। कर्म ही ऐसे नहीं है कि दुख आए। दुख आना मतलब हमारे कुछ तो ऐसे कर्म किए थे, वो भी बहुत खुशी खुशी से किए थे, तो दुख भी खुशी खुशी से एक्सेप्ट करना पड़े। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। भगवान की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, भगवान की श्रीमत अनुसार कर्म करने वाले बच्चे, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, बाबा ब्राह्मण कहते हैं, तो ऐसे संगम युगी ब्राह्मण
अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। तो बाबा ने कहा कि हम क्या करते हैं, सुख तो देते हैं, आधी बात मानते बाबा की, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा, व्यवहार ऐसा किया तो दुखी भी हो जाते। तो बाबा कहते न हमें दुख देना है न दुख लेना है, सुख देना है और सुख लेना है, तभी तो हम खुश रह पाएंगे। स्लोगन है, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। तो हम दाता के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी को समय प्रमाण सहयोग देना, स्नेह देना, सहानुभूति रखना, तो वो हमें दुआएं मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। जिसके पास पहले से ही ऑलरेडी सब कुछ है, उसको ही हम हेल्प करते रहेंगे। जैसे बहुत अमीर होता है तो उसको गिफ्ट्स भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, हालांकि उसको तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और जो बेचारे गरीब हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा भी दे देंगे तो कितनी दुआएं निकलेंगी, उससे नहीं निकलेगी दुआएं, वो खुश होगा खाली। लेकिन वो आत्माएं जिनको ज़रूरत है बहुत, और ऐसे समय पर हमने उसको हेल्प कर दी, तो कोई भी आत्मा हो तो उससे इतनी आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं। और वो जो आशीर्वाद और दुआएं हैं वही हमारे जीवन में खुशी लाने के निमित्त बनती हैं और हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। ओम शांति।